तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, हम एसिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। अब है साल्ट्स के। किसका बेटा? साल्ट्स का। साल्ट्स अर्थात लवण। क्या होता है? लवण। तो लवण की परिभाषा हमने पढ़ी, अम्ल तथा क्षारों की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। आयनिक ठोस को क्या कहते हैं बेटा? लवण कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, अम्ल तथा क्षारों की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। अब देखिए, HCl क्या है? अम्ल है। HCl क्या है बेटा? अम्ल है। और NaOH क्या है? क्षार है। तो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण। अब देखिए, इन्होंने H धनायन होता है, Cl ऋणायन होता है, Na धनायन होता है, OH ऋणायन होता है। तो Na+ ने Cl ऋणायन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना दिया बेटा? NaCl। क्या बना दिया है? यहाँ पर NaCl बना दिया। Na धन का था, Cl- का, तो इन दोनों से जुड़ के क्या बन गया? NaCl। अब H और OH बना, तो इससे क्या बन गया? H2O। ये रिएक्शन हम कई बार पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम क्या कहेंगे? अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस। ये NaCl क्या है? ये आयनिक ठोस है। इसको क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ साल्ट्स, किसकी? लवणों के प्रकार की। तो ये होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है समान लवण। पहला कौन सा होता है? समान लवण। दूसरा होता है अम्लीय लवण। तीसरा होता है क्षारीय लवण। चौथा होता है मिश्रित लवण। पांचवा होता है द्विक लवण। और आखिरी होता है संकर लवण। तो जो साल्ट्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ साल्ट्स। कौन कौन से? समान लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण और संकर लवण। अब हम लोग एक एक करके इनके जो है टाइप्स के परिभाषा भी पढ़ते जाएंगे, एग्जाम्पल्स भी देखते जाएंगे। तो हमको ये पता चल गया कि साल्ट्स की परिभाषा क्या होती है। तो हम कहेंगे अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को क्षार कहते हैं या साल्ट्स कहते हैं। अब बात करेंगे कि अम्ल लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम कहेंगे लवण 6 प्रकार के होते हैं। पहला समान लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण और संकर लवण। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये इनकी परिभाषाओं के हिसाब से देखते हैं कि कौन कैसे होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़े थे कि साल्ट्स कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अब इन्हीं में हम लोग पढ़ेंगे समान लवण का। तो समान लवण में कहेंगे वे सरल लवण जिनमें विस्थापनीय H धनायन या OH ऋणायन नहीं पाए जाते, उन्हें हम क्या कहते हैं? समान लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? समान लवण कहते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या कहेंगे कि वे सरल लवण जिनमें विस्थापनीय H धनायन और OH ऋणायन नहीं पाए जाएंगे, उनको हम क्या कहेंगे? समान लवण कहेंगे। जैसे NaCl है, NaCl में कहीं ना तो H आया है और ना ही OH ऋणायन आया है। तो वे सरल लवण जिनमें विस्थापनीय H धनायन या OH ऋणायन नहीं पाए जाते, वो क्या कहलाएंगे? समान लवण कहलाएंगे। क्लियर? हम लोग पहला टाइप पढ़ चुके थे। अब है दूसरे टाइप में। दूसरा है अम्लीय लवण। कौन सा लवण बेटा? अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण में हम लोग पढ़ेंगे वे लवण जिनमें विस्थापनीय H धनायन पाए जाते। देखो, अम्ल से ही हमको पता है अम्ल क्या होते हैं? जो H धनायन देते हैं। तो ये कौन सा है? अम्लीय लवण। तो वे लवण जिनमें विस्थापनीय H धनायन पाए जाएंगे, वे लवण जिनमें विस्थापनीय H धनायन पाए जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? अम्लीय लवण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अम्लीय लवण कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है सोडियम NaHSO4। क्या है? और सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम बाईकार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है, तो ये कैसे लवण है? अम्लीय लवण है। कैसे लवण है? अम्लीय लवण है। तो वे लवण क्या कहेंगे? वे लवण जिनमें विस्थापनीय H धनायन पाए जाएंगे, वे लवण जिनमें विस्थापनीय H धनायन पाए जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? अम्लीय लवण कहलाएंगे। एग्जाम्पल में NaHSO4 है और NaHCO3 है। तीसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं, ये है क्षारीय लवण। क्या है? क्षारीय लवण। तो हमने क्षारों की परिभाषा में पढ़ा था कि क्षार क्या होते हैं? जो OH ऋणायन देते हैं। तो वही है क्षार की लवण भी उसी से रिलेटेड परिभाषा हो जाएगी। वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH ऋणायन पाए जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? क्षार की लवण
कहलाएंगे। वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH ऋणायन पाए जाएंगे वे लवण क्षारकीय लवण कहलाएंगे। एग्जाम्पल है MgOHCl, क्या है MgOHCl, और दूसरा है ZnOHCl। MgOHCl और क्या है ZnOHCl। देखिए इसमें OH ऋणायन पाया गया तो ये कैसे लवण होंगे, क्षारीय लवण। कैसे होंगे, क्षारीय लवण। ZnOHCl इसमें OH ऋणायन पाया गया तो ये कैसे लवण होगा, क्षारीय लवण होगा। और इसमें देखिए H धनायन पाया गया है तो ये अम्लीय लवण होगा, इसमें भी H धनायन पाया गया तो ये भी कैसा होगा, अम्लीय लवण हो गया। तो वे लवण जिनमें विस्थापनीय H धनायन पाए जाएंगे वे अम्लीय लवण कहलाएंगे, और वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH ऋणायन पाए जाएंगे वो क्षारकीय लवण कहलाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा और पांचवा टाइप। अब हम लोगों का मिश्रित लवण, पांचवा टाइप है मिश्रित लवण। कौन सा बेटा, मिश्रित लवण। तो मिश्रित लवण में हम लोग करेंगे वे लवण, क्या पढ़ेंगे, वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक प्रकार के, वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं, धनायन या ऋणायन पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन पाए जाते हैं ऐसे लवण क्या कहलाते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे हम लोग कभी क्या करते हैं, मिक्स सब्जी बनाते हैं तो एक या एक से टाइप की सब्जियां डाल देते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि एक से अधिक प्रकार के या तो धनायन होंगे या ऋणायन होंगे, इनको सबको मिक्स कर देंगे तो वो क्या कहलाएंगे, मिश्रित लवण कहलाएंगे। कैसे लवण कहलाएंगे बेटा, मिश्रित लवण कहलाएंगे। ठीक है, तो वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन पाए जाते हैं ऐसे लवण कैसे कहलाते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे द्विक लवण की ओर या डबल साल्ट्स की ओर। डबल साल्ट्स क्या है, तो हम कहेंगे दो सरल लवणों के जलीय विलयनों के वाष्पीकरण से प्राप्त, जलीय विलयनों के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। हमने क्या किया, दो लवण ले लिए, मान लीजिए किसी बीकर पे हमने दो लवण ले लिए, फिर उनको गरमाया, तो जब गरमाएंगे तो जो भाप निकलेगी तो भाप को अलग कर लेंगे। तो उसने वही कहा दो सरल लवणों के जलीय विलयनों के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को क्या कहेंगे, द्विक लवण कहेंगे। जिसमें हमने एग्जाम्पल लिखा है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2, ये है फिटकरी, और ये जो है द्विक लवण का एग्जाम्पल है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो द्विक लवण में हम कहेंगे दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त, दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, द्विक लवण कहते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, मिश्रित लवण। मिश्रित लवण में हमने पढ़ा था वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन पाए जाते हैं ऐसे लवण क्या कहलाते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं, तो Na धनायन है, K धनायन है, SO4 ऋणायन है। तो ये देखिए दो धनायन है, तो वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। फिर बात करते हैं द्विक लवण की। तो द्विक लवण में हमने कहा दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। जिसमें हमने फिटकरी का एग्जाम्पल लिखा K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये द्विक लवण का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बेटा, द्विक लवण का। अब हमारा लास्ट बचा है संकर लवण। क्या बचा है बेटा, संकर लवण। तो संकर लवण में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होता है। संकर लवण की परिभाषा लिख लेते हैं। तो संकर लवण हम लोग, ये आखिरी लवण का आखिरी प्रकार है, और इसमें हम छठवां प्रकार, और इसमें कहेंगे वे सरल लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु, क्या करेंगे, वे सरल लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ, तो धात्विक धनायन का मतलब है धातु हो, वो कैसी हो, धनायन हो, धात्विक धनायन के साथ उपसय संयोजक बंध बनाते हैं ऐसे लवण क्या कहलाते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। वे सरल लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसय संयोजक बंध बनाते हैं ऐसे लवण संकर लवण कहलाते हैं। तो हम कहेंगे वे सरल लवण
जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ क्या करते हैं बेटा, उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। क्या कहलाते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। ये संकर लवण के एग्जाम्पल है K4FeCN6। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक टाइप्स ऑफ साल्ट्स कंप्लीट होता है। और हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद पीएच वाले, हम लोगों ने आपको जब स्टार्टिंग में अम्ल पढ़ाया था तो बताया था कि अम्लों की अब जब उनकी अम्लता और क्षारकता नापने के लिए अब क्या करते हैं कि कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे पीएच स्केल हो गई या पीएच पैमाना है, तो इनसे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि अम्ल कितना प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है। इसके बाद हम लोग पीएच पढ़ेंगे, पीएच स्केल पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप लोग इस टॉपिक को दोहराएं, पढ़ें अच्छे से, और जब तक के लिए टेक केयर।